प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम ईडी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम सभी ईडी के नाम से भी जानते हैं, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आखिर ये होता क्या है, इसके साथ ही इसकी स्थापना कब हुई, इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, किस तरीके से होते हैं, मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ ही ईडी के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि ईडी किन पे कार्रवाई कर सकती है, किस तरीके से कार्रवाई कर सकती है, किन कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। कहने का मतलब है कि ईडी के बारे में वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय होता क्या है। प्रवर्तन निदेशालय, जिसे इंग्लिश में ईडी कहा जाता है, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसी को डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको दो नामों से जाना जाता है। अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय की, तो प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय जांच संस्था है, जिसका मुख्य काम भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। ये जो है विदेश से आने वाले पैसे या फिर भारत में जो पैसों की लेन देन होती है, उनकी जांच करता है, और जो भी व्यक्ति गलत ढंग से पैसों का लेन देन करता है उस पर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि भारत में जब कहीं पर हम ये सुनते हैं न्यूज़ में या कहीं पर भी कि ईडी की छापेमारी हो रही है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ईडी जो है वो पैसे को पकड़ती है। कहीं पर जाती है तो वहाँ पे ये नहीं सुनने को मिलता कि ईडी ने इतने हथियार पकड़ लिए, इतने बम पकड़ लिए, इतने बारूद पकड़ लिए। वो जाती है तो कहीं पर विदेशी मुद्रा को पकड़ती है, कहीं पर भारतीय मुद्रा को पकड़ती है, या फिर सोने चांदी, मतलब कि ये धन को पकड़ती है। ठीक है, जो पैसे होते हैं, जो मुद्रा होती है, जो धन होता है, यानी कि इसका मुख्य काम भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है, इसको बनाया ही इसीलिए गया है, और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। जो प्रवर्तन निदेशालय है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भारत सरकार के कुछ प्रमुख कानूनों, जैसे कि फेमा, पीएमएलए, एफईओए और फेरा, इन तरीके के कानूनों के तहत कार्रवाई करती है। ठीक है, यही मुख्य 4 कानून हैं जिनके अंतर्गत जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कार्य करता है और किसी पर कार्रवाई करता है। इन्हीं कानूनों के अंतर्गत वो जांच करता है, इन्हीं कानूनों के अंतर्गत किसी पर जुर्माना या दंड का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, यानी कि मुख्यतः इन्हीं 4 कानूनों के आधार पर जो ईडी है या प्रवर्तन निदेशालय है वो अपना पूरा कार्य करता है। अब ये 4 कानून क्या होते हैं, इसकी चर्चा इसी वीडियो में हम जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार एवं कर्तव्यों की बात करेंगे उसमें करेंगे। अभी बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना के बारे में। अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की, तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत किया गया था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो विदेशों से भारत में पैसे आ रहे हैं उसकी जांच की जाए, उसको सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था और कुछ ही समय बीता था, और इनको लगा कि बाकी जो संस्था है वो सही ढंग से इसकी जांच नहीं कर पा रही है, इस पर सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए 1 मई 1956 को इसे बनाया गया और इसे काम ही दिया गया कि जो भी विदेश से पैसे आएंगे जब भारत से पैसे विदेश जाएंगे उसकी सही ढंग से जांच की जाए। अब बात करते हैं
प्रवर्तन निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे की, यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है वो किस तरीके से है, इसके ऑफिसर्स किस तरीके से हैं। तो जो भारत में प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और जो इसके प्रमुख होते हैं उन्हें प्रवर्तन निदेशक कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। मौजूदा समय में यानी कि अभी समय में वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जो हैं वो भारत के प्रवर्तन निदेशक हैं। इसके हेड ऑफिस के साथ साथ पूरे देश भर में 5 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ये 5 रीजनल ऑफिस मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। ये 5 जो रीजनल ऑफिसेज हैं इनके प्रमुख को विशेष निदेशक कहा जाता है, यानी कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं या जो ये रीजनल ऑफिस हैं उनके जो हेड होते हैं उनको विशेष निदेशक यानी कि स्पेशल डायरेक्टर कहा जाता है। इसके अलावा देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के कई सारे जोनल ऑफिस और सब जोनल ऑफिस भी हैं। जो जोनल ऑफिस होते हैं उनके अध्यक्ष या जो हेड होते हैं उन्हें संयुक्त निदेशक कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ज्वाइंट डायरेक्टर या हिंदी में संयुक्त निदेशक। वहीं जो भारत भर में प्रवर्तन निदेशालय के सब जोनल ऑफिसेज हैं, यानी कि जो जोनल ऑफिस के नीचे आते हैं, अंतर्गत आते हैं, यानी कि सब जोनल ऑफिसेज, उनके प्रमुख को उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर कहा जाता है। तो इस तरीके से एक हेड ऑफिस है, उसके नीचे 5 जो हैं वो रीजनल ऑफिस हैं, और उसके अंदर कई सारे जोनल ऑफिस हैं, और उसके अंदर कई सारे सब जोनल ऑफिसेज हैं। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर बात करें प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों की भर्ती की, तो जो प्रवर्तन निदेशालय होता है वो सीधी भर्ती के द्वारा भी कुछ कर्मचारियों की भर्ती अपने यहाँ करता है। इसके साथ ही देश भर की कई सारी जांच एजेंसियों, आयकर, पुलिस और अलग अलग संस्थानों से भी वो कई सारे कर्मचारियों को अपने यहाँ भर्ती करता है। यानी कि ये दोनों तरीक़ों से अपने कर्मचारियों की भर्ती करता है, सीधी भर्ती से भी, और जो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं या पुलिस है वहाँ से भी वो कर्मचारियों की भर्ती अपने यहाँ करता है। अब बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार एवं कर्तव्यों की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो भारत सरकार के जो कुछ मुख्य कानून हैं उन कानूनों के आधार पर कार्य करती है। तो इनमें से जो सबसे पहला कानून है वो है फेमा। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कहा जाता है। ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि जो विदेशों के साथ व्यापार हो, जो विदेश से पैसे आएँ या भारत से पैसे विदेश जाएँ, इसकी सही ढंग से मैनेजमेंट हो सके। फेमा के अंतर्गत जो भारत सरकार है या भारत में जो सामान आता है बाहर से या भारत से जो सामान बाहर जाता है, इसके लिए जो पैसे का आदान प्रदान होता है उस पर सही ढंग से भारत सरकार को टैक्स मिल रही है या नहीं, या फिर जो फंडिंग है वो इलीगल तो नहीं है, यानी कि इलीगल तरीके से आतंकवाद फैलाने के लिए भारत में तो पैसे नहीं आ रहे हैं, या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इसकी जांच करने का अधिकार और इन पर कार्रवाई करने का अधिकार फेमा के पास है। ठीक है, और फेमा से जुड़े हुए मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी के पास है। यानी कि ये जो फेमा कानून है इसके तहत अगर कोई अपराधी है, कोई गलत काम करता है, तो उस पर ये जो ईडी है यानी कि प्रवर्तन निदेशालय है वो कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद जो अगला कानून है जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर सकता है वो है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इस नियम के तहत भारत के अंदर जो भी इलीगल लेन देन होते हैं जिसमें सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता, या फिर जो धन शोधन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, किसी को ब्याज पर पैसे देना और या इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, यानी कि देश के अंदर जो पैसों का एक्सचेंज होता है उसमें अगर किसी तरीके की गड़बड़ी होती है, कुछ गलत किया जाता है, तो वो जो है वो ये PMLA जो एक्ट है इसके तहत आ जाता है, और इससे जुड़े हुए मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास होता है।
अगला जो कानून है जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय कार्यवाही कर सकता है वो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, जिसे हिंदी में भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 कहा जाता है। इसके तहत जो प्रवर्तन निदेशालय है या ईडी है वो वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो कि कुछ आर्थिक गलती करके, आर्थिक अपराध करके और भारत से भाग गए हैं। उन लोगों की जो भारत में संपत्ति है उनको ये जब्त कर सकती है, उसको नीलाम कर सकती है या उस पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में आर्थिक अपराध करके भाग गया है तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का और उस पर कार्रवाई करने का अधिकार भी प्रवर्तन निदेशालय के पास ही होता है। अगला जो कानून है जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर सकता है उस कानून को 2002 में ही वापस ले लिया गया है, लेकिन 31 अप्रैल 2002 से पहले जो भी इस कानून के तहत नोटिस जारी हुए हैं उनका जवाब सुनने की और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया है। ये जो कानून है इसका नाम है फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, जिसे हिंदी में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 कहा जाता है। और इसके 2002 में ही वापस नहीं लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद उससे पहले जो भी नोटिस जारी हुए हैं उन सभी नोटिसों की सुनवाई करने की और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास है। तो ये जो 4 मुख्य कानून हैं, इन्हीं कानून के तहत जो ईडी होती है वो कार्रवाई करती है और किसी के घर छापेमारी करती है। ईडी का जो मुख्य कार्य है वो है कि भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या भ्रष्टाचार होता है उसको रोकना, चाहे वो विदेश से पैसे आ रहे हो, भारत से पैसा जा रहा हो, या फिर देश के अंदर कोई ऐसी काम हो रहा हो जिसमें कि सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता या गलत ढंग से पैसे के लेन देन होता है, उन सभी पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी के पास होता है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अपना जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को हर किसी के साथ शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए। आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।